प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। प्रियो, जो प्रभु यीशु मसीह के वचन आनंद से सुनता तो है परंतु उस पर चलता नहीं, अर्थात उस वचन को अपने मन में जगह नहीं देता और उसके अनुसार अपनी चाल चलन नहीं बदलता, वह प्रभु के योग्य नहीं। जैसे कि हम देखते हैं कि हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था और उसका संरक्षण भी करता था और उसकी सुनकर बहुत घबराता भी था, क्योंकि उसने अपने भाई की पत्नी को रखा था, जिस कारण यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने उससे कहा था कि तू अपने भाई के पत्नी को रखे, यह सशास्त्र नहीं है। परंतु हेरोदेस ने इसे नहीं माना, तो भी हेरोदेस यूहन्ना बपतिस्मा दाता की बातें आनंद से सुनता था, परंतु आज्ञा न मानने के कारण वह अपराधी ठहरा और अपने पाप के कारण वह परीक्षा में पड़ा, क्योंकि उसे न चाहते हुए भी यूहन्ना बपतिस्मा दाता का घात करने की आज्ञा देनी पड़ी थी, क्योंकि जिसे उसने रखा था उस हेरोदियास के षड्यंत्र के कारण ही उसे यूहन्ना बपतिस्मा दाता को पकड़वाकर बंदी गृह में डालना पड़ा था और उसके ही कपट के कारण उसे मार देने की भी आज्ञा देनी पड़ी थी। इस रीति से आज्ञा न मानने के कारण न चाहते हुए भी हेरोद अपराध करने में बढ़ चला था। अर्थात इससे हम यह कह सकते हैं कि जो प्रभु यीशु मसीह के वचन सुनते तो है परंतु उसे नहीं मानते, अर्थात उसके अनुसार आचरण नहीं करते, तो वे इस हेरोदेस के समान ही न चाहते हुए भी विश्वासघाती ठहरते हैं, परंतु अपने आप के ही लिए। क्योंकि प्रभु यीशु ने स्पष्टता से कहा है कि जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर चलता नहीं, वह उस निर्बुद्धि मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेह बरसा, बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर पर टक्करें लगी तो वह गिरकर सत्यानाश हो गया। अर्थात जो प्रभु में गंभीर और सचेत नहीं होते, वे प्रभु की बातों को सुनकर भी उसे अनसुना कर देते हैं, इसलिए कि वे केवल रीति के अनुसार वचन सुनते हैं परंतु उस पर चलने में चौकसी नहीं रखते, जिस कारण उनके आत्मिक जीवन की नींव दृढ़ नहीं होती, जैसे कि वह चट्टान पर नहीं परंतु बालू पर बनाई होती है, जो आपदाओं में टिक नहीं पाती परंतु ढह जाती है। अर्थात ऐसे जन परीक्षा में टिक नहीं पाते वरन प्रभु की मर्जी के खिलाफ ही आचरण करने लगते हैं और आप ही जीवन से परे होने लगते हैं और उनका आनंद से वचन सुनना व्यर्थ ठहरता है। इसलिए याकूब की पत्री में कहा गया है कि वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि वचन के केवल सुनने वाले मन से प्रभु यीशु मसीह का अंगीकार नहीं करते परंतु वे केवल उसे हे प्रभु कहने वाले होते हैं। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने हमें कहा है कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। और परमेश्वर की इच्छा यह है कि हम उसके इकलौते पुत्र अर्थात यीशु मसीह पर विश्वास करें, जो हमारा प्रभु और मसीह है, और हम उसी में ही अनंत जीवन पाए और उसके वचन का अनुसरण करते हुए उसकी आज्ञाओं को माने। और उससे हमें यह आज्ञा मिली है कि जैसा उसने हमसे प्रेम रखा वैसे ही हम भी एक दूसरे से प्रेम रखें। इसलिए जो परमेश्वर से प्रेम रखता है वही भाईचारे की प्रीति रखता है और वह किसी से भी डाह नहीं रखता और न ही किसी की जानबूझकर हानि करता है, अर्थात वह कोई अधर्म के काम नहीं करता, इसलिए कि वह परमेश्वर की संतान है। क्योंकि जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है ताकि हम उसके द्वारा जीवन पाए। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ होती रहे। आमीन।